देखो ट्रांजिस्टर बायसिंग से आपका क्या मतलब है, ट्रांजिस्टर बायसिंग क्या होती है? तो ट्रांजिस्टर बायसिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग द ट्रांजिस्टर डीसी ऑपरेटिंग वोल्टेज और करंट कंडीशन टू करेक्ट लेवल सो दैट एसी सिग्नल कैन बी एम्पलीफाइड। ठीक है, तो बायसिंग क्या होती है कि आप जब भी यूज करने जा रहे हैं ट्रांजिस्टर का, तो ऐसा नहीं है ट्रांजिस्टर को उठाया और सर्किट में लगाते यूज हो जाएगा, ऐसा सिंपल नहीं है। ठीक है, पहले ट्रांजिस्टर के लिए यूज करने के लिए एक डीसी सर्किट तैयार करते हैं, उस डीसी सर्किट को तैयार करने की जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड बायसिंग। ठीक है ना। अब बायसिंग बहुत तरह से हो सकती है, बता नहीं, बता नहीं। अब बायसिंग आपकी बहुत तरह से हो सकती है। ठीक है, तो बायसिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग। अब देखो बेस बेस बायस मेथड भी हो सकता है आपका। ठीक है ना, बेस बायस मेथड भी हो सकती है। हाँ यही खराब हुई है, बस ये वाली ऑन कर दो। तो बेस बायस मेथड हो सकता है आपका, और आपका हो सकता है, यही पढ़ेंगे बेसिकली, और भी कई मेथड है बट हमारे कोर्स में केवल बेस बायस मेथड। ठीक है, तो बेस बायस मेथड आपको देखो इस तरह का क्वेश्चन आता है कि विद सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेस बायस ट्रांजिस्टर इन कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। तो आपको बेस बायस या कॉमन एमीटर से कंफ्यूज नहीं होना है। आप जो कुछ ट्रांजिस्टर पढ़ने वाले हैं वो यही पढ़ने वाले हैं, इसके अलावा आपको कुछ आता भी नहीं। ठीक है, तो इन नामों से कंफ्यूज नहीं होंगे। बेस बायस मेथड वही मेथड है बाइसिंग का जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, और कॉमन एमीटर ही हमारे कोर्स में है। ठीक है ना, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन ही हमारे कोर्स में है। ठीक है, तो देखो आपका ये अगर ये मेथड, अब ये वाला डायग्राम आपको याद हो जाना चाहिए अगर आप ट्रांजिस्टर का प्रॉब्लम करना चाह रहे हैं एग्जाम में तो। ठीक है, ट्रांजिस्टर का अगर न्यूमेरिकल आप सॉल्व करना चाह रहे हैं तो ये मेथड, ये वाला जो सर्किट है ये बहुत क्लियरली आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, ये आपका देखो इस तरह का है। ठीक है, इधर करंट है और ये आपका वही एनपीएन हो गया। ठीक है, कोई सा भी ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है हमारे। ठीक है, इस तरह का। तो देखो एक रेजिस्टर तो मैं यहाँ लगाता हूँ, ठीक है ना, बेस की साइड, दिस इज आरबी। ठीक है, दिस इज आरबी। तो ये मैं आपको ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक से क्या मतलब है वो देखने जा रहे हैं हम किसी भी ट्रांजिस्टर की। ये तो समझ में आ गया, बेस बायस मेथड है बायसिंग का। ठीक है, और कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन ही हमारे कोर्स में है कि देखो अब दो बैटरीज जो लगी हैं इसमें, उसमें एमीटर कॉमन है ना, ये जो दोनों बैटरीज हैं एमीटर दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो आरबी हो गया। दूसरा आप यहाँ पे एक बैटरी लगाओगे, ये याद करते जाओ स्टेप, बिल्कुल एकदम दिमाग में छप जाने चाहिए आपके। ये हो जाएगा आपका वीबीबी हो जाएगा। ठीक है, और रेजिस्टेंस इधर आ जाएगा, बैटरी ऐसे आ जाएगी इस तरीके से, तो ये हो जाएगा वीसीसी, ये हो जाएगा आरसी, इस तरीके से आएगा। ठीक है ना, एनपीएन ट्रांजिस्टर है, आरबी रेजिस्टेंस, वीबीबी बैटरी। ठीक है, ये आपका वीसीसी हो जाएगा इधर। ठीक है, इधर ये आरसी हो जाएगा। ये हमारा बेस बायस मेथड वाला बाइसिंग सर्किट है। ठीक है, ये हमारा क्या है, बाइसिंग सर्किट है। अब हम क्या करेंगे इसमें, हमारा पर्पस होगा कि देखो इसको हम बदलते जाएंगे, ये वीबीबी नाम से जो बैटरी मैंने लगाई है इसको चेंज कर करके। ठीक है, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मैं वी इन बोल दूंगा, इनपुट। इनपुट क्या है, ये जो वैल्यू आप लगातार बदलते जाए, और कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलने वाला है मुझे, ठीक है ना, इसको पी और क्यू जनरली बोल देता हूँ। ये दोनों पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस मुझे मिलने वाला है इसको मैं आउटपुट वोल्टेज बोलूंगा। ठीक है, तो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक की स्टडी करते टाइम किसी भी ट्रांजिस्टर में इनपुट और आउटपुट का मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इनपुट का मतलब क्या है मेरा, ये जो बैटरी लगी है इसका वोल्टेज, ये आपका वी इनपुट है, और जो आपका यहाँ पर दो पॉइंट है पी और क्यू, ठीक है ना, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या कहलाएगा, आउटपुट वोल्टेज कहलाएगा। ठीक है ना, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहलाएगा आपका, आउटपुट वोल्टेज कहलाएगा। बताइए, इतनी बात क्लियर है सबको? वी इन क्या है सर ये?
वी इन है आपका, यहाँ जो बैटरी लगाई है ना आपने, इसका वोल्टेज, कितने ये वोल्टेज इसको की क्या बैटरी। कहते हैं? किसको बेटा? इसको कहते क्या, नाम क्या? नाम इनपुट वोल्टेज कह रहा हूँ ना। इनपुट, इनपुट, हाँ ठीक है। ठीक है। और आपका पी और क्यू के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज आउटपुट वोल्टेज वी नॉट। अब आपको प्लॉट ड्रॉ करना है वी इनपुट और वी आउटपुट के बीच। ठीक है। तो वो जो प्लॉट निकल के आएगा, तो ये सर्किट है, इसको दोबारा देखेंगे एक बार कि बायसिंग सर्किट कैसा होता है ट्रांजिस्टर का। ठीक है ना। ये आपको याद हो जाना चाहिए बेटा पूरा। ये आपका ट्रांजिस्टर है, और एनपीएन होगा तो ऐसे हो जाएगा, पीएनपी होगा तो ऐसे हो जाएगा। ये कलेक्टर हो गया, बेस हो गया, एमीटर हो गया। तो इससे दो निकलते हैं। एक रेजिस्टेंस यहाँ पर आ जाता है, एक बैटरी यहाँ पे लग जाती है। ठीक है। तो ये कहलाता है वीसीसी, और ये कहलाता है आरसी। ये सर्किट तैयार करना पड़ेगा बिल्कुल इस तरह का, अगर आपको आगे कुछ भी यूज करना है इसका। ठीक है ना। ये हो गया आपका आर बी कहलाएगा, बेस साइड का रेजिस्टेंस। ये आपका वी बी बी कहलाएगा। ये आपका हो गया वी बी बी। ठीक है। अब मैं इसको बदलता जा रहा हूँ, और जो पी और क्यू के बीच पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है उसको नोट करता जा रहा हूँ। ठीक है। तो जो प्लॉट मिलेगा दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए ट्रांजिस्टर। ठीक है। अब जो प्लॉट मिलेगा दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ट्रांजिस्टर। ठीक है। तो वो प्लॉट कैसा मिलने वाला है मुझे, वही हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है ना। वो प्लॉट कैसा मिलने वाला है, आउटपुट और इनपुट का। ठीक है ना। क्योंकि इसका एप्लीकेशन दो तरह से होता है बेटा, एम्पलीफायर और एज ए स्विच, ये दो ही कोर्स में हमारे। ठीक है। तो आपको अगर एम्पलीफायर की तरह इसको यूज करना है तो इस डीसी सर्किट की सेटिंग अलग कुछ होगी, और अगर आप ट्रांजिस्टर को एज ए स्विच यूज करना चाह रहे हैं तो फिर इन बैटरीज के वोल्टेज या रेजिस्टेंस कुछ अलग तरह से होंगे। ठीक है। तो वो जो डिफरेंस होगा दोनों में, वह यही प्लॉट डिसाइड करेगा। ठीक है ना। तो देखो कैसे ये प्लॉट आता है, पहले प्लॉट देख लेते हैं वी नॉट और वी आई का। अगर प्लॉट ड्रॉ करना शुरू करेंगे, ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट करके तो आप देख नहीं सकते, तो आपको कुछ थ्योरेटिकल बातों से उस प्लॉट को समझना पड़ेगा।